नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको भारत के रहस्यमयी ग्रंथ, छिपा हुआ ज्ञान और वो बातें पसंद हैं जिनके बारे में खुलकर कोई नहीं बोलता, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे समझने की हिम्मत चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके पन्ने पलटते ही कमरे की हवा बदल जाती है, मन बेचैन हो जाता है और भीतर कहीं गहराई में एक अजीब सा डर जाग उठता है। भारत में एक ऐसा ही ग्रंथ है, तंत्रालोक। कहा जाता है कि ये ग्रंथ ज्ञान भी देता है और अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो विनाश भी। तंत्रालोक कोई साधारण धार्मिक पुस्तक नहीं है, न ही ये किसी कथा या पुराण की तरह पढ़ी जाती है। ये तंत्र विद्या का एक गूढ़ और अत्यंत गंभीर ग्रंथ है, जिसकी रचना लगभग 10वीं शताब्दी में महान तांत्रिक, दार्शनिक और साधक आचार्य अभिनव गुप्त ने की थी। अभिनव गुप्त केवल विद्वान नहीं थे, बल्कि ऐसे साधक माने जाते थे जिन्होंने चेतना के उन स्तरों को अनुभव किया था जहां सामान्य मनुष्य की पहुंच नहीं होती। तंत्रालोक के कुल 37 अध्याय हैं और हर अध्याय ऐसा है जैसे किसी बंद दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया गया हो, जहां से प्रकाश भी झलकता है और अंधकार भी। अक्सर जब लोग तंत्र शब्द सुनते हैं तो उनके मन में शमशान, खोपड़ी, डरावनी साधनाएं और काला जादू घूमने लगता है, लेकिन तंत्रालोक यहीं पर पहला भ्रम तोड़ता है। ये ग्रंथ कहता है कि तंत्र का उद्देश्य किसी को डराना या शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को उसकी वास्तविक चेतना से परिचित कराना है। तंत्रालोक के अनुसार शरीर कोई पाप की वस्तु नहीं, बल्कि एक मंदिर है और चेतना स्वयं शिव है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को अहंकार के साथ छूने की कोशिश करता है। तंत्रालोक में मानव शरीर के भीतर मौजूद सूक्ष्म नाड़ियों, चक्रों और कुंडलिनी शक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये बताया गया है कि मनुष्य के भीतर अपार ऊर्जा छिपी है, लेकिन अगर ये शक्ति बिना गुरु, बिना अनुशासन और बिना मानसिक तैयारी के जागृत हो जाए तो साधक के लिए यह अनुभव भयावह हो सकता है। कई तांत्रिक परंपराओं में माना जाता है कि गलत तरीके से की गई साधना से व्यक्ति को डरावने स्वप्न, अजीब आवाजें, अंधेरे में आकृतियां दिखना और यहां तक कि मानसिक असंतुलन भी हो सकता है। इसी कारण प्राचीन काल में तंत्रालोक जैसे ग्रंथों को गुप्त रखा जाता था और इन्हें केवल योग्य शिष्यों को ही दिया जाता था, वो भी कठोर चेतावनियों के साथ। अगर आप अभी तक ये सुन रहे हैं तो कमेंट में एक बार रहस्य लिख दीजिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो डर से भागते नहीं बल्कि उसे समझना चाहते हैं। तंत्रालोक का सबसे रहस्यमयी और गूढ़ भाग है चेतना के स्तरों का वर्णन। इस ग्रंथ के अनुसार हम जिस दुनिया को जागृत अवस्था में देखते हैं वो वास्तविकता का सबसे निचला स्तर है। इसके ऊपर स्वप्न, गहन स्वप्न और उससे भी ऊपर ऐसे स्तर हैं जहां समय, स्थान और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कुछ साधकों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इन अवस्थाओं में ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में बांधना असंभव है, और कुछ साधक ऐसे भी बताए जाते हैं जो वहां से वापस नहीं लौट पाए। तंत्रालोक देवी देवताओं को केवल पूजनीय मूर्तियों के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें ऊर्जा और चेतना के प्रतीक के रूप में समझाता है। काली को समय की शक्ति माना गया है, भैरव को शुद्ध चेतना और शक्ति को गतिशील ऊर्जा। ये ग्रंथ सिखाता है कि डर कोई शत्रु नहीं है, बल्कि एक द्वार है, लेकिन हर द्वार पर दस्तक देने वाला व्यक्ति अंदर जाने के योग्य नहीं होता। कई प्राचीन उल्लेखों में मिलता है कि जो साधक लालच, अहंकार या शक्ति की भूख के साथ तंत्रालोक की विधियों को अपनाते हैं, उन्हें रातों में अजीब छायाएं दिखने लगती हैं। ये छायाएं शायद बाहरी नहीं होती, बल्कि साधक के अपने भीतर के डर, इच्छाओं और अधूरे भावों का रूप होती हैं। तंत्रालोक का एक और चौंकाने वाला सत्य यह है कि ये मोक्ष को किसी दूर की मंजिल नहीं मानता। इसके अनुसार मोक्ष कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है। अगर मनुष्य अभी इसी क्षण पूर्ण जागरूकता में जी ले तो वही मोक्ष है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये रास्ता आपके भीतर के अंधेरे से होकर गुजरता है। यही कारण है कि तंत्रालोक को आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी और गलत समझे गए ग्रंथों में गिना जाता है। आज भी कई पुस्तकालयों और परंपराओं में तंत्रालोक के कुछ हिस्से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि हर मन उस सत्य को सहन नहीं कर सकता। ये ग्रंथ डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि चेतावनी देने के लिए लिखा गया है। ये कहता है कि ज्ञान आग की तरह है, उससे रोशनी भी मिलती है और अगर संभाल ना पाएं तो जलन भी।
वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना है कि अगर आपको ऐसे गहरे, रहस्यमयी और सिनेमैटिक विषयों पर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जो भारत के छिपे रहस्यों को जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ग्रंथ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, उन्हें समझने के लिए साहस चाहिए। त्रिशूल चिन्ह।